शिवजी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट्स आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। क्रिया योग का वर्णन। सनत कुमार जी ने बताया, हे व्यास जी, जगत जननी के ज्ञान योग, क्रिया योग तथा भक्ति योग, ये तीन योग मोक्ष और भोग दोनों को प्रदान करते हैं। क्रिया योग ही योग का मुख्य साधन है। जो व्यक्ति मातेश्वरी देवी का मिट्टी, लकड़ी तथा पत्थर का मंदिर बनवाता है और उसके कुल का उद्धार हो जाता है। मातेश्वरी का मंदिर बनाने से जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं तथा वैभव और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में जितने समय तक ईंट जमी रहती है, उतने ही समय तक वह व्यक्ति सांसारिक सुख उठाता रहता है। देवी के मंदिर को बनवाने से त्रिलोकी की स्थापना से भी कई गुना फल मिलता है। जो व्यक्ति मंदिर बनवाकर शिवजी की प्रतिमा को बीच में स्थापित करके चारों ओर पंचायतन देवताओं की स्थापना करता है, उस व्यक्ति का पुण्य असीमित होता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के अवसर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना फल शिव सहस्त्र नाम का जाप करने से मिलता है। जो व्यक्ति उमा के नाम से दुर्गा जी का स्मरण करता है, वह दुर्गा जी के गणपद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति देवी के मंदिर को मिट्टी गोबर से लीपता है तथा मंदिर में झाड़ू लगाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी तिथि को श्री सूक्त और देवी सूक्त से मूल मंत्र द्वारा पूजा करनी चाहिए। देवी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति देवी को श्रद्धा के साथ स्वर्ण, चांदी और कमल के फूल अर्पित करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। पूजन के पश्चात व्यक्ति को देवी से क्षमा मांगनी चाहिए। देवी का प्रसाद खाने से उस व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति चैत्र शुक्ल तृतीया को देवी का व्रत रखता है, वह संसार के सब बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। बैसाख वैशाख शुक्ल तृतीया को देवी को का रथोत्सव करना चाहिए। आश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में विधि पूर्वक देवी का व्रत रखना चाहिए। राजा सूरत ने इस व्रत को रखा था, जिसके प्रभाव से उनका हरण किया गया राज्य फिर से प्राप्त हो गया था। समाधि नामक वैश्य भी देवी का व्रत रखकर भवसागर के बंधनों से मुक्त हो गया था। जो व्यक्ति तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी को देवी का पूजन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक माह, पौष, फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी का व्रत रखते हैं और धूप, दीप, नैवेद्य आदि से देवी का पूजन करते हैं, उनका भगवती उमा शुभ कल्याण करती है। उमा शुभ कल्याण करती है। महिलाओं को भी अपने पति का सौभाग्य बढ़ाने तथा उनकी सुरक्षा हेतु देवी का व्रत रखना चाहिए। इससे पुत्र, पौत्र आदि धन धान, श्री और सौभाग्य में वृद्धि होती है। हर हर महादेव।